हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में मिस्टर काटो बताता है लेडी मायदा से नाजिन के बारे में कि कैसे नाजिन ह्यूमन लाइफ पे एक नया इवोल्यूशन लेकर आएगा। लेडी मायदा कहती है स्टेशन का एक्सपेरिमेंट मुझे तो काफ़ी पसंद आया है, जल्द से जल्द ट्राई करो ऐसे ही नए और एक्सपेरिमेंट करने का। सीन शिफ्ट होता है और इशिकावा पहुंच जाता है म्योंगजा के पास और म्योंगजा को इस हालत में देखकर वो समझ जाता है कि ग्योंगसोंग में जितने भी मर्डर हो रहे थे वो सारे म्योंगजा ही कर रही थी। इशिकावा म्योंगजा से कहता है कि तुम वापस हॉस्पिटल चली जाओ। म्योंगजा कहती है नहीं, हमारे बच्चे का क्या होगा। तो इशिकावा कहता है तुम्हारा इस हालत को देखकर मैं तो अब बच्चे को नहीं रखने वाला हूँ। और सारे पुलिस वाले को कहता है म्योंगजा को पिंजड़े में बंद करने के लिए, बट इस बात पर म्योंगजा गुस्सा होकर उसके ऊपर हमला कर देती है और उसका फेस बहुत बुरी तरीके से नोच लेती है। और इसी बीच सारे पुलिस उसको बहुत सूट करते हैं। और तब तक यहाँ पर चियोक भी पहुंच जाती है, बट चियोक आगे बढ़ने ही जाती है तो तेसोन उसे रोक लेता है और फिर पुलिस वाले म्योंगजा को पकड़कर इस पिंजड़े में बंद कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, उधर तेसोन देखता है पुलिस मोरे को, वो बहुत ज़्यादा घायल रहता है तो उसे अपने घर ले आकर उसका मरहम पट्टी करता है। और चियोक जाती है अपने घर और उसके पापा को देखती है तो उसके पापा वहाँ पर नहीं रहते अपने कमरे में, और जाकर देखती है तो एक लेटर छोड़कर गए होते हैं। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि बेटी तुम अपना ध्यान रखो, तुम अपना मन जैसे मन वैसे अपना ज़िंदगी जियो, मैं जा रहा हूँ माँ के पास। और चियोक का पापा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब उसे गार्ड रोकते हैं तो वो कहता है जाकर काटो से कहो कि मैं शेशिन का पति हूँ। काटो चियोक के पापा को अंदर बुला लेते हैं और क्रिएचर के सामने लेकर जाते हैं, बट क्रिएचर का ऐसा हाल देखकर उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और काटो को मारने लगते हैं। और फिर चियोक के पापा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। और इधर इचिरो लेडी मायदा के पास कॉल करके बताता है कि कमिश्नर इशिकावा की हालत बहुत खराब है। तो लेडी मायदा कहती है मैं अभी बहुत जरूरी काम पर बिजी हूँ। तो इचिरो समझ जाता है और वो कमिश्नर इशिकावा का ट्रीटमेंट बीच में ही रोक देता है और उनकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और सुनिए, लेडी मायदा जरूरी काम में एक एल्बम देख रही थी और उस एल्बम में चियोक की माँ शेशिन का भी फोटो था। मतलब इन दोनों का पहले का कुछ तो रिश्ता है, शायद हमें आगे पता चलेगा। इधर चियोक को दिखाया जाता है जो तेसोन के घर पर रहती है और अपने पापा का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ रही होती है। चियोक काफी उदास भी रहती है। वो तेसोन से पूछती है क्या हम लोग ये सब कभी भी रोक पाएंगे। तेसोन को लगता है कि उसके पापा और म्योंगजा दोबारा हॉस्पिटल चले गए हैं, इसीलिए चियोक काफ़ी उदास है और वो कहता है चलो मैं तुम्हें अपना स्टोर दिखाता हूँ। और वो अपने स्टोर में ले जाता है और सारे चीज़ों को दिखा दिखाकर उसका एक बैक स्टोरी भी सुनाता है। और यहाँ पर तेसोन चियोक को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है इसे हमेशा अपने साथ पहन कर रखना, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा, इसे मैं यूएस से लेकर आया था। चियोक कहती है मुझसे एक वादा करो, मेरे मरने के बाद भी तुम मुझे याद करोगे। तेसोन कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ में जिएंगे। और इतना कहकर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। और इधर हम देखते हैं मिसेस नावल उस छोटे लड़के ब्यूमे के ऊपर घर की जिम्मेदारी छोड़कर कहीं जाती है और चियोक भी एक गन उठा ली होती है वहां से। और इधर हम देखते हैं इशिकावा मर चुका है, उसके फ्यूनरल में इचिरो भी पहुंचा हुआ है। वहां पर लेडी मायदा कहती है सारे पुलिस वाले को कि मैं नहीं चाहती कि इशिकावा की इज्जत खराब हो उनके मरने के बाद भी, इसलिए ये न्यूज़ किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि इशिकावा अपने गर्लफ्रेंड के हाथों मारे गए हैं। और इधर हम देखते हैं तेसोन मूनलाइट बार पहुंचा रहता है जॉनटेक से मिलने के लिए। जॉनटेक एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें कमिश्नर इशिकावा की मौत का वजह जेसन लोगों को बताया गया था। तेसोन कहता है जॉनटेक से कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़ा सोच रहा हूँ, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हारी हेल्प लगेगी। इधर चियोक वो गन लेकर पहुंच जाती है इशिकावा के फ्यूनरल में और जाकर इचिरो को एक गोली मार देती है और वो मर जाता है वहीं पर। इधर ये लोग बैठ के प्लानिंग करते रहते हैं कि उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए जो जॉनटेसन सोचा है। तब तक आकर मूनलाइट बार की ओनर बताती है कि चियोक ने इचिरो को गोली मार दिया और सब लोग उसे खोज रहा है। और ये सुनते ही तेसोन वहां से निकलकर दौड़ता हुआ भागता हुआ आता है इशिकावा के फ्यूनरल में। और इधर हॉस्पिटल में वो क्रिएचर जेल तोड़ के बाहर निकल चुकी थी। और इधर तेसोन को वहां पर देखकर पुलिस मोरे उसे बताता है कि चियोक आती है और इचिरो को गोली मारकर यहाँ से निकल जाती है, भाग गई है मतलब वो, बट सारे पुलिस वाले उसे जोरों शोरों से ढूंढ रहे हैं। और मोरे ये भी बताता है कि पुलिस हाउस ऑफ ट्रेजर पर रेड मारने वाली है और कहता है इन सब के पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है, जो कि हमें पता है ये लेडी मायदा
का काम है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस हाउस ऑफ ट्रेजर में पहुंच चुके होते हैं और सारा सामान इधर उधर तोड़ते फोड़ते हैं और बिखरा देते हैं। और फिर लेडी मायदा के पास एक खबरी का फोन आता है और हमें पता चलता है कि वो खबरी कोई और नहीं, वही हाउस ऑफ ट्रेजर का बच्चा है जो उसका हेल्पर है। वो बच्चा ब्यू में कॉल करके लेडी मायदा को कहता है कि आप कही थी ना कि अगर मैंने उस लड़की का पता बता दिया तो हाउस ऑफ ट्रेजर को कुछ भी नहीं होगा, बट वो लोग तो आकर यहाँ पर तोड़ फोड़ मचा कर रखे हैं और अब मैं आपका साथ नहीं दूंगा, अब मैं आपको कोई भी खबर नहीं बताऊंगा। वो बात करते ही रहता है ये सब, तब तक वहाँ गप्योंग आकर ये सब सुन लेता है। फिर गप्योंग कहता है कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले और सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ और एक सोल्जर आकर बताता है कि क्रिएचर काफी देर से नहीं मिल रही है। तो काटो कहता है उसके सामने कुछ खाना लेकर आओ तब वो आएगी, बट वो सोल्जर कहता है हमारे पास तो कोई भी कैदी नहीं बचे हैं, सारे कैदी यहाँ से छुड़ाकर भाग गए हैं। तो वो कहता है चियोक के पापा को उसके सामने पेश करने के लिए। सोल्जर चाहते हैं चियोक के पापा को जेल से निकालने के लिए, बट चियोक के पापा तो पहले से ही तैयार रहते हैं और वो सारे सोल्जर को मार के वहां से उनका गन लेकर भाग जाते हैं। और इधर चियोक को पुलिस ढूंढ लेती है, बट चियोक को जब होश आता है तो वो देखती है उसके सामने लेडी मायदा है और लेडी मायदा कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को जानती थी और किस्मत देखो, किस्मत शायद यही चाहती है, हम लोग जितने भी भागने का कोशिश करते हैं किस्मत हमें मिला ही देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी मायदा चावेक को पुलिस वालों से छुड़ाकर अपने कस्टडी में अपने पास रखा है। और अब इधर तेसॉन को अपने आदमियों से पता चलता है कि अब पुलिस चियोक को खोज भी नहीं रही है और इचिरो के मौत का केस अब धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। और तब तक पता चलता है तेसॉन को कि लेडी मायदा उससे मिलने उसके घर पर आ गई है और वो अकेले बात करना चाहती थी। और लेडी मायदा तेसॉन से कहती है कि तुम उस लड़की को मत ढूंढो, अब वो मर चुकी है और तुम पहले ही ज़्यादा अच्छे थे, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र थी, लोगों की नहीं। अब तुम कब से लोगों की फिक्र करने लगे हो और तुम इसीलिए मुझे अच्छे भी लगते थे। और कहती है तुम उस लड़की को भूल जाओ, नहीं तो तुम अपने आप से और अपने गोल्डन ट्रेजर से हाथ धुला बैठो। ये सब सुन तेसॉन सिर्फ यही पूछता है चियोक मर गई है, तुम्हें ये कैसे पता? बट लेडी मायदा कोई रिप्लाई नहीं करती है और वहां से निकल जाती है। और तेसॉन लेडी मायदा के पीछे जाता है और उन्हें रोक के कहता है कि मुझे पता है चियोक के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुमने ही किया है और मुझे पता है मैं चियोक को ढूंढ लूंगा और तुमसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरता और मैं सिर्फ और सिर्फ चियोक को पसंद करता हूँ, उसके लिए मैं अपनी सारी संपत्ति लुटाने के लिए भी तैयार हूँ। लेडी मायदा कहती है तुम मेरा सामना करोगे कैसे इन लोगों के साथ? ये लोग तो तुम्हें पहले ही चीट कर चुके हैं। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ का नाम जापानियों को कैसे पता चला था? वो मिसेस दावल ने बताया था। और गप्योंग थोड़ा सा टॉर्चर सहते ही उसने सारे नाम बता दिए पुलिस वालों को और वो लड़का भी मेरा खबरी है। और हमें यहाँ पता चलता है कि तेसॉन को सब पता था पहले से। वो लेडी मायदा से कहता है टॉर्चर जानती हो क्या होता है? तुम ये सोचो कि इतना टॉर्चर सहने के बाद भी ये लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं मेरा ढाल बनकर। और तेसॉन कहता है कि ये लोग आम आदमी हैं, ये लोग जीना चाहते हैं और इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सच बोला है, वो धोखा नहीं है और ये मेरी फैमिली है और हमेशा रहेंगे। ये सब सुन लेडी मायदा कहती है कि हमारी दोस्ती यहीं पर ख़त्म होती। और इधर ये सब सुनकर हाउस ऑफ ट्रेजर के हेल्पर काफ़ी शर्मिंदा थे और वह दिल से तेसॉन का साथ देना चाहते थे अब। और फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सोल्जर आकर काटो को कहता है कि लेडी मायदा एक लड़की भेजी है और जब उसका चेहरा खोलकर देखता है तो वो चियोक रहती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।